किए जा रहे हैं। पंजाब में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए, लेकिन इसी बीच भारत ने अपने 24 एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया है, क्योंकि खास तौर पर एयरपोर्ट को ही निशाना बनाया जा रहा है। और हमने देखा कि पठानकोट में एयरबेस को बार बार निशाना बनाया जाता है। आस्था लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। आस्था, हमने देखा एयरपोर्ट भी एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे और उन पर अटैक किया जाए, और ऐसा दुश्मन देश हमेशा करता है। ऐसे में फिलहाल 24 एयरपोर्ट्स को बंद करने का फैसला भारत ने लिया। बिल्कुल, और आज आप देखिए जिस तरीके से लाहौर और कराची एयरपोर्ट में भारत ने ड्रोन हमले किए, यहाँ पर नुकसान हुआ। ये एयरपोर्ट 48 घंटों से बंद पड़े हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कब शुरू होंगे। लोग बाग जो ट्रांस फ्लाइट के लिए वहां पर रुके थे, वो भी 2-2 दिन से वहां पर फंसे हुए हैं, और वहां पर आज भारत ने जो ड्रोन से हमला किया है उसके बाद काफी नुकसान हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन देश जब आपके यहाँ पर बदला लेना चाहेगा तो ऐसे ही ठिकानों को टारगेट करके जवाब देना चाहेगा। तो अब अलर्ट के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर भारत में भी एयरपोर्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और जो एयरपोर्ट्स संवेदनशील जगहों पर नहीं है वहां पर लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी है कि वो कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचे और उसके बाद चेक इन करें। बहुत सारी जगहों पर एयरपोर्ट को बंद किया गया है, और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो एयर बेसेस हैं और एयरपोर्ट्स हैं वो इस वक्त सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उन सबको बंद कर दिया गया है। आकाश एयरलाइंस की तरफ से जो है लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 3 घंटे पहले वो पहुंचे ताकि चेक इन और बोर्डिंग जो है वो सुनिश्चित हो सके, और सब लोगों को पहचान पत्र और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा जा रहा है, वरना उनको बोर्ड इन नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा 7 किलोग्राम तक के वजन के हैंडबैग की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले 2-3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। इस सब के लिए एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनली कोई नुकसान ना कर पाए, वहां की सिक्योरिटी में कोई ब्रीच ना हो। जब अक्सर युद्ध के हालात बनते हैं तो कभी कभी सेंटिमेंट्स में आकर बहुत तरह की हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। तो उस सब से बचने के लिए, किसी तरह के इंटरनल बिट्रेयल से बचने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, और ये ट्रैवल एडवाइजरी सबके लिए जारी की गई है। सिविल एविएशन ने भी सिक्योरिटी के तौर पर अपने जो वो है मेजर्स हैं उसको बढ़ा दिया है। पैसेंजर्स को कहा जा रहा है कि वो अपने एयरपोर्ट्स पर, देश में जहां जहां भी फ्लाइट है, वो 3 घंटे पहले पहुंचे। चेक इन जो है वो 75 मिनट पहले क्लोज हो जाएगा डिपार्चर के, और फिर किसी को अनुमति नहीं होगी। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो एयर सिक्योरिटी के लिहाज से, एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिहाज से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं। हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भारत ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 को मार गिराया है। JK-17 भी 2 फाइटर जेट्स को नुकसान किया है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। उसके कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया है, जबकि एक एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने में सालों का वक्त लगता है, और उसको नुकसान किए जाने का मतलब है कि रीइंस्टॉलेशन मौजूदा परिस्थिति में ना तो संभव है, बल्कि वहां का एयर स्पेस दूसरे देश के लिए पूरी तरह से खुला है। अब वो वहां के हवाई हमलों को न डिटेक्ट कर पाएगा, न उनको निष्क्रिय कर पाएगा। तो ये किसी भी सेना का या किसी भी हमलावर देश का मनोबल तोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि जवाब होता है, कि जब आप उसके सबसे ताकतवर जो हथियार हैं उनको या तो निष्क्रिय कर दें या उनको मार गिराएं। देखिए, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को F-16 पर बहुत ही नाज था। उन्हें ये लग रहा था कि उनके पास F-16 है। वाकई ये बहुत ही इफिशिएंट एयरक्राफ्ट है, और जिस तरीके से भारतीय सेना ने उसे मार गिराया है, वाकई ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान को इससे ये सबक जरूर सीख लेना चाहिए कि वो किसी भी तरीके का इक्विपमेंट लेकर आए, उनको करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि कल जिस तरीके से उनके तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, और जिस तरीके से हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, और उसके बाद लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको खत्म किया, उसको तबाह कर दिया। उससे एक बात तो उन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि उनके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो मैन पावर है, उनके पास जो आर्मी और के बल पे जो वो उछलते हैं कि उनके पास बहुत ताकत है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो ताकत है वो खोखला है, और भारत के सामने कहीं भी टिक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि 3 फाइटर जेट को भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया है। ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार भारत इस बात को लेकर के प्राउड फील करता है।